ऐसे थे साईं बाबा, सब धर्मों की ज्योति अपने अंदर समोए, सबको आशीर्वाद देने वाले, सबका कल्याण करने वाले। लोक कल्याण की ऐसी ही एक घटना और भी है। शिरडी में एक बार हैजा फैल गया। मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरी तो कोख ही उजड़ गई। कोई मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा। गांव के लोग हैजे की मार से टूट रहे थे। कई घरों के चिराग बुझ चुके थे, पर ऐसे में भी बाबा के प्रति द्वेष रखने वाले गांव के पंडित, पुरोहित और वैद्य विश्वनाथ पंत इसका पूरा फायदा उठा रहे थे और दवाई के दाम बढ़ा चढ़ाकर वसूल कर रहे थे। ये क्या वैद्य जी, इतनी सी दवाई के इतने पैसे? अरे तो ये दवाई है, कोई भभूत नहीं कि लकड़ी जलाई और मुफ्त में तैयार। इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां डलती हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। पता नहीं कहां कहां जाकर लानी पड़ती हैं। दाम लगते हैं उसमें, दाम। हाँ, तुझे नहीं चाहिए तो रहने दे। जहाँ इतने मर गए वहाँ एक तेरा पति ही मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। उन्हें तो हर हाल में बचाना मेरा फर्ज है। आप जितना कहेंगे मैं उतना ही दाम दूंगी। वैद्य की मनमानी कीमत चुकाकर गांव के लोग दवाई ले रहे थे, पर हैजे का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। वैद्य विश्वनाथ पंत ने इसका फायदा उठाया और गांव वालों को बाबा के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वैद्य जी, मेरे पति और बच्चे दोनों की हालत बिगड़ गई है। आपकी महंगी दवाई खरीदने में घर का सारा सामान तक बिक गया है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जब तक वो टोना करने वाला साईं इस गांव में है, कोई ठीक नहीं हो सकता। आज हैजा हुआ है, कल और देखना क्या क्या होगा। क्या कहते हो वैद्य जी? ठीक कहता हूँ। अगर गांव को बचाना है तो साईं को गांव से निकाल दो। जब वो इस गांव में आया था, मुझे तो तभी शक हुआ था कि अब जरूर गांव में कोई ना कोई महामारी आएगी, और देख लो, मेरा शक ठीक ही निकला। हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। गांव को बचाना है तो उसे फौरन निकाल दो। नहीं नहीं, हम बाबा को नहीं निकालेंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम दवाई के दाम और बढ़ा दोगे। जब तक तुम्हारी दवाई फायदा नहीं करेगी, हम साईं को नहीं निकालेंगे। दवाई में कुछ होता तो फायदा करती। वो तो वैद्य की नीयत की तरह ही खराब और बुरा करने वाली थी। उन्होंने रोगियों को विभूति चटाने की सलाह दी। बाबा की विभूति का ऐसा चमत्कार था, जिसको भी ये चटाई जाती वो तुरंत उठकर बैठ जाता। वैद्य की दवाई जिसको दी जाती, उसकी हालत और भी बिगड़ जाती। सुनो जी, क्यों ना हम भी अपने बेटे को बाबा के पास ले चलें? उनकी विभूति से ये भी अच्छा हो जाएगा। हाँ? अरे, जब वैद्य की दवाई से अच्छा नहीं हुआ तो फिर उस भभूति से क्या अच्छा हो जाएगा? मैं ये सब नहीं मानता। जो सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है उसे नहीं मानते, और अपने दिमाग में जो बात बिठाई हुई है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसे मान रहे हो। मैं तो अपने बेटे को बाबा के पास लेके जा रही हूँ। जो भी बाबा की शरण में आता ठीक हो जाता। जब पुरोहित को पता चला कि वो अपनी योजना में नाकाम हो रहा है, तो वो साईं बाबा के बारे में और भी उल्टा सीधा कहने लगा। पर अब गांव वालों को उसकी असलियत समझ आ गई थी। वो उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते। साईं, गांव में हैजे के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विभूति कम होती नजर आ रही है। फिक्र ना करो माई, कल बृहस्पतिवार है। मैं कल इसका उपाय कर दूंगा कि गांव में हैजा आ ही ना सके। और बस सुबह उठकर ही बाबा चक्की में गेहूं पीसने बैठ गए। भक्त आए और उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें दीजिए, हम पीस देते हैं। पर बाबा ने मना कर दिया। काफी देर तक बाबा गेहूं पीसते रहे।
दोपहर को जब प्रसाद बंटने लगा तो बाबा ने सबको पिसे हुए आटे की पुड़िया देते हुए कहा, इसे अपने घर के चारों ओर छिड़क देना। इससे घर में हैजा नहीं आएगा और जो बीमार हैं उन्हें विभूति चटाते रहना। बाबा का चमत्कार, लोगों के ऐसा करते ही गांव से हैजे का नामो निशान तक मिट गया। अब तो रोजाना सुबह बाबा की द्वारका माई मस्जिद के बाहर भीड़ लग जाती। बाबा सभी को प्यार से लाइन में बिठाते, अपना आशीर्वाद देते, उन्हें विभूति और आटा देते। इस तरह जो भी बीमारी आने वाले को होती वो दूर हो जाती। बाबा के पास दूर दूर से लोग आने लगे। उनके पास आने वाले सेवकों में एक धांधु भी था जो बाबा के आश्रम में सेवा करता। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। मेरी माँ अंधी है, मेरी बीवी पिछले 3 सालों से बीमार है और मेरा भाई अपाहिज है बाबा, चल फिर नहीं सकता। कुछ समझ नहीं आता बाबा, इतने दुख है कि मैं घबरा गया हूँ बाबा। घबरा मत धांधो, दुख तो वो अमृत है जिसमें इंसान के पाप धुलते हैं। तो आप ही राह दिखाइए ना मेरे साईं, मैं क्या करूं? तुम ये विभूति ले जाओ। इस विभूति को माँ की आंखों में, बीवी के मुंह में और भाई के पांव और हाथों में लगा देना। आगे अल्लाह मालिक है। धांधु ने विभूति ली, श्रद्धापूर्वक सर झुकाया और घर आ गया। आते ही सबसे पहले उसने विभूति अपनी बीवी के मुंह में डाली। मां की आंखें खोलकर उसमें सुरमे की तरह लगा दी और भाई के हाथों और पैरों में मलने लगा। अभी वो भाई की सेवा कर ही रहा था कि बीवी बुदबुदाई और पानी मांगने लगी। धांधु ने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ी विभूति मिलाकर उसे पिला दिया। बीवी ऐसे उठकर बैठ गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी मां ने भी धांधु को आवाज दी कि बेटा इधर आ, देख मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। धांधु ने ये सुना तो बाबा को मन ही मन धन्यवाद देने लगा। वो अपनी मां के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। तभी उसका भाई आकर बोला, भैया मैं बाहर खेलने जा रहा हूं और भाभी आपको अंदर बुला रही है। धांधु की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर भागने लगा। ऐ सुनो, इधर शिरडी में हमने सुना कि कोई फकीर भभूत देकर मरीजों को ठीक करता है। कहाँ रहता है वो? यही द्वारका माई मस्जिद में। पर मरीज कहाँ है? हम ही मरीज है। वहाँ सामने उनका दरबार लगा है, वहीं चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है। रॉबर्ट बाबा के दरबार आ गया। बाबा के दरबार आकर उसे सुकून भरी शांति मिली। वो काफी देर बाबा की शरण में बैठा, पर बाबा ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा दरबार में बैठे भक्तों को इशारा कर बुलाते रहे और उन्हें भभूत देते रहे। रॉबर्ट ये देखकर खींचने लगा। उसने बाबा को कई बार बुलाया, पर बाबा दूसरे मरीजों को देखते रहे। इस पर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया और वो बुदबुदाता हुआ चला गया। उसके मन में अशांति, घृणा और क्रोध की भावना थी, जिसके कारण वो कार ठीक से नहीं चला सका। उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई और उसे कुछ चोटें भी आई। रात को जब वो सोया तो साईं बाबा को सर के पास खड़ा पाया। बाबा ने उसे फिर से दरबार में आने को कहा। सुबह होते ही रॉबर्ट कार में बैठा और बाबा के दरबार में पहुंच गया। साईं बाबा की जय! साईं बाबा की जय! साईं बाबा की जय! मैं फिर आ गया बाबा। आपने ऑर्डर किया और मैं चला आया। मैं जानता हूं रॉबर्ट कि कल तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा था। कल जब तुम यहां आए तो मुझे तुम्हारे सर पर
मौत साफ नजर आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहां रोके रखा। अगर मैं तुम्हें तुरंत भेज देता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, पर तुम खींचकर घृणावश उठकर चले गए। इसी का नतीजा है कि तुम्हें कुछ चोटें लगी। बाबा, हमको अपनी शरण में ले लो बाबा। साईं बाबा के दरबार में कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। सब बराबर के, हर धर्म के, हर पंथ के लोग उनके शिष्य थे। जब भी भक्त उनसे उनका धर्म पूछते तो वो हंसकर यही कहते।